गैया के खुर की रज ठाकुर जी के सिक से लेके नख तक अर्पित करी। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौ रज सार्वकम। गौमूत्र से ठाकुर जी को स्नान कराया। बंधुओं, एक बात और सुनिए। आप ठाकुर जी की भक्ति करते हो, ठाकुर जी की सेवा करते हो, लेकिन गैया से आपको डर लगता है, गौ गोवर से आपको घृणा होती है, गौमूत्र देख करके वमन की इच्छा होती है, तो निश्चित मानिए कि आप ठाकुर जी से प्रेम करते हो, ठाकुर जी आपसे प्रेम नहीं करते। ठाकुर जी प्रीत करते हैं हमसे, ये तब जानो जब गैया प्यारी लगे, गैया प्रिय लगे, गैया के मलमूत्र में कभी घृणा ना आवे, गैया के पास जाने में भय ना लगे, तब समझो ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसवो ही भावे। आहा, ठाकुर जी को गैया बहुत प्रिय है। ब्रज की लीला में वर्णन आता है, जब ठाकुर जी गोपाष्टमी के दिन पहली बार गैया चरावे जा रहे, तो यशोदा मैया ने सुंदर पादुका पहनाई लाल जी को। बोले, लाला तू आज पहली बार गैया चरावे जा रहा हो, ले पादुका पहन के जा। छोटे छोटे बछड़ा लेके जा रहे थे ठाकुर जी गोपाष्टमी के दिन। सो ठाकुर जी बोले, मैया एक काम कर दे। बोले, कहा? बोले, मेरे सबरे बछड़ा बछियान को भी पादुका पहना दे। मैया बोली, अरे लाला, जे गैया गैया के बछड़ा बछिया जे पादुका ना पहने, जे तो ऐसी नंगे पांव ही घूमे। ठाकुर जी बोले, चो मैया? बोले, अरे इनके काजे पादुका को कोई निधानी ना, कोई ने बनाई ना कभी, जे तो ऐसे ही डोले। सो ठाकुर जी ने अपनी पादुका उतार दी। बोले, मेरी गैया नहीं पहनेगी तो मैं नहीं पहनूंगा। मैया बोली, लाला तू नंगे पाम जाएगो, पामन में कांटे लग जाएंगे, तेरे पाम छिल जाएंगे, फिर क्या करेगो? बोले, मैया गैया के भी तो पामन में कांटे लग जाएं, गैया भी तो छिल जाए, वाकू भी पहनाओ। मेरी बात सुन ले मैया, यदि तू चाहे कि मैं पादुका पहनूं, तो 9 लाख गैया है नंद बाबा की, और हर गैया के 2-2 3-3 बछड़ा बछियां हैं, तो सोचो कितने लाख बछड़ा बछिया। इतनी पादुका बनवा पहले, इन सबन को एक एक बछड़ा को 4-4 पादुका, पहले इनको पहना तब मैं पहनूंगा। यशोदा मैया बोली, लाला जे तो संभव ही नहीं है। तो ठाकुर जी बोले, तो फिर ठीक है, जब तक ठाकुर जी ब्रजमंडल में रहे, भगवान ने चरणों में पादुका नहीं पहनी। आप द्वारिका चले जाओ, द्वारिकाधीश भगवान सोने की पादुका पहनते हैं। जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहां पर स्वर्ण के चरण हैं ठाकुर जी के, वहां पर भी सुंदर पादुका। वैकुंठ में ठाकुर जी गरुड़ पर विराजमान रहते हैं, पैर रखते ही नहीं है नीचे। एकमात्र ब्रजमंडल ही ऐसा है जिसको ठाकुर जी के अनावृत चरणों का स्पर्श प्राप्त है। और किसके प्रेम के लिए? गायों के लिए। इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी गैया से। उस गैया से यदि आपको प्रेम नहीं, गैया से आपको भय लगता, गैया के गौ गोबर गौ मूत्र को देखने पर दुर्गंध आवे, आदि आदि लगे, निश्चित है कि ठाकुर जी के आप प्रिय नहीं बन पाओगे। भगवान को गौमूत्र से स्नान कराया, गौरस ठाकुर जी के अंग प्रत्यंगों में लगाई।